प्रिय भक्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। इसमें सुखदेव जी के विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। तो सुखदेव जी बोले कि हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि जाल के समान ये आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन रूप है। हे पिता, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निस्पृह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तपस्या करते हुए देख के स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक विघ्न डालने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है। भगवान शंकर भी बड़े दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी सुख पूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, ये जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे प्रभु, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पे रहना परम दुख कर है तथा वे अहर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्थर, फल और कंद मूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है।
हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ मिलता है। इसीलिए हे पिता, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र, योग शास्त्र का उपदेश दीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाएं। स्त्री जोंक के समान सदा रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का और अपनी वचन चातरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है। उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा का सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वे दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। तो सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव की युक्त से ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तब उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा, मन में नफरत गलानी होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर बड़ी आश्चर्य से विस्मत नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा कि अहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि ये वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। ना जाने वे कौन सी है तथा कैसी दुष्कर माया है जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है। जो प्राणों के वक्ता हैं, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता, वे भी माया मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं, जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती है। तब दूसरों की बात ही क्या है, इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित नहीं होता। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी ईश्वर को भी अपनी माया के वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भगन जलयान वाला बनिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के लिए समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बहुत ही प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी
नहीं छोड़ पाते व्यास जी तो कौन है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या वस्तु है और ये कैसा ब्रह्म है। इस पांच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई। ये माया अतीव प्रबल है जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होके यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर देते हैं। तो सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए तथा अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरणी पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा कि हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो खुद सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं तथा हे स्वामी, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु ये कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। ये संसार तो महात्माओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। हे महामते, इस मोह जाल समझ के अपना शोक परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र के दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थों से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विशेष सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। किसी समय अधिगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र सुनयशेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः ये आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। हे महामते, आप दैवज्ञ हैं, अतः हे मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्रात्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मणों का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं अबद्ध हूँ, आप बुद्धि, ये बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार वासना जाल में ये उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। तो सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव जी के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मत वाले व्यास जी से कहा, सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद देवी भागवत महापुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य ये पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंद हैं। ये पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। ये मेरे विचार में ये पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। सो हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत्य और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। तो एक बाल महाप्रलय काल में वट पत्थर पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहाँ सोच रहे थे कि कैसे चिदात्मा ने
किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बालक रूप में पैदा किया, इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आदि श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्वं खल्विद मेवाहम नान्यज्जस्ति सनातनम, अर्थात ये सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। ये बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में पैदा हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वे स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्ध में मन लगाए हुए वे बार बार उसका श्लोक उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वट पत्थर पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होके अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। तो सूत जी बोले कि उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देख के भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वहाँ रति भूति बुद्धि मति कीर्ति समृद्धि धृति श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा क्षुधा रूप निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंबा तंत्रा ये शक्तियाँ अलग अलग रूपों में उन महादेवी जी के समीप सभी और खड़ी हो गई। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा अनेक हृदय में उनके हृदय पर मंदार की मालाएं मोतियों के हार सुशोभित थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्य अन्य सखियों को उस प्रणय सागर के जल में उपस्थित देख के भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती महामाया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे कि ये देवियाँ कहाँ से आ गई, मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया। इस एक कारण महासागर में वट वृक्ष कहाँ से पैदा हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बन के उस पर स्थापित किया गया हूँ। ये मेरी माता तो नहीं अथवा ये कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं। अब मैं इस विषय में क्या कहूँ, जहाँ से कहीं चला जाऊं या मौन धारण करके बाल भाव से सावधान यहीं पे स्थित रहूं। तो अब आप अगले अध्याय 16वें अध्याय की कथा बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद, व्यास जी का सुखदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति
की परंपरा बताना तथा सुखदेव जी का बताना वर्णन किया है। तो अब आप सुने। मिथिला जाने का निश्चय करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देख के मंद मुस्कान करती हुई देवी ने ये वचन कहा कि हे विष्णु, आप विस्मय क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा है और मैं भी आप तो सगुण हैं। जो सात्विक की शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे और वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल के आश्चर्य लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण रूप के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्री देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण ये कर्ता कह जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी बाहों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति पाके कल्प के अंत के समय में सृष्टि संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपसे पास आई हूँ। ये मुझे सात्विक की शक्ति बुद्धि प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके पास रहती हूँ, आपके हृदय में निरंतर निवास करती हूँ। तो विष्णु जी बोले कि हे देवी, हे बरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, वे परम कल्याण प्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वरारोहे, ये मुझे शीघ्र बताइए। हे क्योंकि इस विषय में मुझे महती शंका है, इसलिए निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है। उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु जी का ये वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। हे महालक्ष्मी बोली के धीरे, हे शौर्य, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूप चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का पालन करती हुई निर्गुणा भी हूँ। हे महाभाग, आप ये जानने की वे आप ये जानने की उस पराशक्ति ने कहा था, अर्धश्लोक, आप उस वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद हैं। श्रीमद देवी भागवती समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुब्रत, भगवती की परम कृपा मानती है, जिसने ऐसा गोपत एवं परम रहस्यमय मंत्र आदि आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा
चित्त में रखिए और कभी भी इस विस्मृत ना कीजिए। ये सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़ के त्रिभुवन में कुछ ज्ञातव्य नहीं है। हे आप निश्चय ही देवी परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने ये मंत्र आपको बताया है। तो व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के उस वचन को सुनकर के चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझ के सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्माध्यानी दैत्यों के भय से डर करके भगवान विष्णु की शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु शंकर भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध करके उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जप करने लगे। तो भगवान वासुदेव जी को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा कि हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर कौन दूसरा है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न होते हैं? तो विष्णु बोले, है महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विराजमान है वे ही भगवती शिवा है, जिनके आधार पर एक कार्णव महासागर में ये समस्त जगत ठहरा है। और जो महाशक्ति साकार असीम तथा सनातनी भगवती हैं, और ये समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है वे ही सब जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती हैं। वे ही सनातनी परम विद्या है, संसार के बंधन एवं मुक्ति का कारण स्वरूपा है। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। मैं, आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्रह्मन, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें शंका की बात नहीं है। उन भगवती ने आदि श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग में आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। तो व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से कहा, पूर्व काल में वही भागवत है देव ऋषि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने 12 स्कंदों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य पांचों लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस महादेवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ द्वारा उपबृहंत तथा धर्मशास्त्र केशव आदि भगवती के उत्तम चरित्र में ओतप्रोत हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ आप उपबृहंत तथा धर्मशास्त्र के समान पुण्यपद ये भागवत सभी प्राणों में श्रेष्ठ है। ये वृतासुर वध के कथानक से युक्त विविध आख्यानों उपाख्यानों से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाले हैं। अतः हे महाभाग, तुम उस
भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान हो और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, श्रीमद् देवी भागवती नामक पुराण है, पुण्यप्रद है। तुम इसे 18,000 श्लोकों का हृदयंगम कर लो। ये पुराण पाठ तथा श्रवण करने वालों के लिए ज्ञान का नाश करने वाला है, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोम हर्षण से उत्पन्न हुए शिष्य से ये धर्माधार महात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इसी शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में रहने लगे। परंतु दूसरे ब्रह्मा पुत्र नारद की भांति उन धर्मात्माओं को वहाँ शांति नहीं मिल सकी। तो एकांत में रहने वाली तथा व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। ना जाने अधिक भोजन करते थे, ना उपवास व्रत ही करते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देख के व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानव, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझे पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की गलानी छोड़ो, यथेष्ट रूप सुखोप भोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और उस आत्म चिंतन में मन लगाओ। है सुब्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। तो हे महाभाग, वे विदे राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजाओं के पास जाके तुम अपना संदेह दूर करो। वे वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को जानते हैं और यथार्थ रूप से आप उन्हें ज्ञान पूछो। वे साध ऋषि जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले हैं, पवित्र यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा शोभा प्रिय भी हैं। सूत जी बोले, परम तेजस्वी व्यास जी का वचन सुन के अरणी से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि हे धर्मात्मन, आपके द्वारा ये जो कहा जा रहा है उससे मेरे मन में शंका उठती है कि कहीं ये दम्भ तो नहीं है। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, ये बात तो वेदों में भी से वे वैसे ही असंभव है जैसे किसी बांझ को पुत्र हो, अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं, ये मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृपश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल नेत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो गया है। वक्ताओं में बड़े श्रेष्ठ हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी भी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा
होने पर भी जीवन मुक्त कैसी। और यदि जीवा कटु सार तीखी कसाई मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला ये मुक्तता कैसी है। ये तात मुझे ये अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान के उनके साथ वैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे। उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते होंगे। यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वे जीवन मुक्तता कैसी। ऐसा जीवन मुक्त कोई राज्य मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात ये बात बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रह के भी मुक्त कैसे हैं। उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी में जा रहा हूँ।